बोलिस में खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं माहरूख शहरियार। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन में आपको खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले गुजरांवाला से अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। उस्ताद के रूप में जिनसी दरिंदा बेनकाब हुआ है। गुजरांवाला के स्कूल टीचर की कई कमसिन तालिबात से ज्यादती। मुल्जिम इमरान कई अरसे से तालिबात को हविस का निशाना बना रहा था। थाना सदर पुलिस ने मुल्जिम इमरान को गिरफ्तार कर लिया है। मजीद जान लेते हैं सज्जाद डार से। सज्जाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया गुजरांवाला में रूनमा हुआ है। थाना सदर का इलाका है जहां पर थेड़ी सासी मोहल्ला सलीमपुरा में कायम गवर्नमेंट नॉन फॉर्मल लिटरेसी सेंटर की कम उम्र जो 5 तालबात हैं उनसे स्कूल टीचर साजदा जो है उसका शोहर इमरान वो उनको दरिंदगी का निशाना बनाता रहा। मुख्तलिफ वाकयात में उसने 5 तालबात को दरिंदगी का निशाना बनाया। जब वो एक तालबात जिसने घर में स्कूल जाने से इनकार किया तो उसके वालिदैन ने पूछा तो ये उसने इंकशाफ किया कि जो उनकी स्कूल टीचर साजदा है उसका खामन जो स्कूल में कैंटीन चलाता था वो कम सिन तालबात के साथ दरिंदगी करता रहा और उनकी वीडियो जो है वो बनाता रहा और बच्चियों को तालबात को ब्लैकमेल करता रहा कि अगर उन्होंने घर बताया या किसी को बताया तो वो उनकी वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। जिस पर वो तालबात है वो सहमी रही और वो कई माह तक उनके साथ जो दरिंदगी का उनको निशाना बनाता रहा, उनके साथ ज्यादती करता रहा। जब जो ही वालिदैन ने पुलिस को इतला दी तो RPO गुजरांवाला CPO गुजरांवाला ने फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए उस बदबख्त शख्स को गिरफ्तार करके 5 मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज कर लिए और मुल्जिम ने जुर्म का इतराफ कर लिया है और मुल्जिम के मोबाइल से वीडियोस और दीगर जो मवाद है वो करने के लिए वसूल के लिए हुकूमत मुतहरिक है। मालियाती इदारों से $1 अरब 75 करोड़ कमर्शियल कर्ज के लिए दरख्वास्त कर दी गई है। पाकिस्तान ने ऐसी ही दरख्वास्त सऊदी अरब से भी कर रखी है। ज़राए के मुताबिक बैंक से कर्ज लॉन्ग टर्म के लिए तकरीबन 5% शरह सूद पर लिया जा सकता है। $7 अरब का बेल आउट पैकेज। कर्ज चाहिए तो IMF की शराइत पूरी करना होगी। हुकूमत ने कर्ज के हुसूल के लिए कोशिशें तेज कर दी। फाइनेंसिंग गैप को पूरा करने के लिए इस्लामिक ट्रेड फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से $1 अरब 75 करोड़ कमर्शियल कर्ज की दरख्वास्त कर दी। इस्लामिक ट्रेड फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन से $40 करोड़ कर्ज कम्युनिटी खरीदारी के लिए लिया जा सकेगा। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से $35 करोड़ प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए दरख्वास्त की गई है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड से $1 अरब के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और दीगर सोर्सेज की मद में कर्ज लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक बैंकों से कर्ज लॉन्ग टर्म के लिए तकरीबन 5% शरह सूद पर लिया जा सकता है। सऊदी अरब के साथ मौक़ूफ़ अदायगियों पर ऑयल फैसिलिटी के लिए भी कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान ने सऊदी अरब, चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात से 1 साल के दौरान $12 अरब के कर्ज के रोल ओवर की दरख्वास्त कर रखी है। ये सब कुछ हासिल करने के बाद ही आलमी मालियाती इदारा ग्रीन सिग्नल देगा। पाकिस्तान और IMF ने स्टाफ लेवल मुआहिदा 12 जुलाई 2024 में किया था, लेकिन अब तक एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने अपने एजेंडा कैलेंडर में गौर के लिए शामिल नहीं किया। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के लिए बात आगे बढ़ रही है। एडवांस स्टेज पर है, जल्द मंजूरी हो जाएगी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब पुरुमीद कहते हैं कर्ज मंजूरी के लिए अभी हतमी तारीख नहीं दी जा सकती। रवा माह IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी हो जाएगी। सऊदी अरब से मौखर अदायगियों पर उधार तेल की सहूलत पर बात कर रहे हैं। दोस्त ममालिक के अलावा भी कमर्शियल इदारों से लैंडिंग पर बातचीत जारी है। आपको बताएं कि IMF ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों को गंदम, गन्ना, कपास और खाद की कीमतें मुकर्रर करने से रोक दिया है। IMF ने तमाम अजनास की ज़राई इमदादी कीमतें मुकर्रर करने से रोकते हुए एक बड़ी शर्त आयद कर दी है। इस शर्त से गंदम, गन्ना और कपास की नकद फसलें मुतासर होंगी, जबकि खादों पर सब्सिडी देने पर पाबंदियों की वजह से किसान को महंगी दरामदी खाद खरीदना पड़ सकती है। IMF ने $7 अरब के बेल आउट पैकेज में एक शर्त शामिल की है, जिसके तहत वफाकी हुकूमत और 4 सूबों को कीमतों के तयन के तरीक़ाकार को मरहला वार ख़त्म करना होगा। IMF से कबल गंदम, गन्ने, कपास और खाद की कीमतें वफाकी और सूबाई हुकूमतें मुकर्रर करती आई हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने PTI हुकूमत पर IPPs को रिलीफ देने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। कहा, बानी PTI की काबीना ने 2019 में मोहम्मद अली रिपोर्ट के बाद IPPs को रिलीफ दिया था। अवैस लगारी के मुताबिक PTI हुकूमत ने बहुत बड़ा मौका जानबूझकर ज़ाया किया। आजकल के हालात IPPs अवाम और मुल्क के लिए अच्छे नहीं। वफाकी वज़ीर ने यह भी कहा कि मुस्तकिल बुनियादों पर अवाम को रिलीफ देने की कोशिश जारी है।
और अब आपको बताएं कि वफाकी वजीर मनसूबाबंदी का कहना है कि मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती। हसन इकबाल कहते हैं कि बानी PTI ने लोगों के जहन में नफरत भरी मुआशी बेहतरी सियासी इस्तेहकाम से मशरूत की। कहा चैलेंजेस से निमटने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाने की ज़रूरत है। हर शोबे में इस्लाहात वक्त का तकाजा है। मुआशी तरक्की की राह में हायल रुकावटों का खात्मा कर रहे हैं। showed zero tolerance for instability। लेकिन अगर आप मुसलसल मुल्क की इंस्टेबिलिटी के साथ खेलें फॉर योर पर्सनल मोटिव्स, तो फिर आप सियासत नहीं कर रहे, आप फसाद कर रहे हैं। और फसाद फिल अर्ज की ना हमारा दीन इजाज़त देता है और ना ही कोई दुनिया की जमहूरियत इजाज़त देती है। 16 महीनों में खुदा को मालूम है या हमें मालूम है कि किस तरह पुल सरात के ऊपर चलकर हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट के साथ बचाया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि अख्तर मेंगल के इस्तीफ़े की हिमायत करता हूँ। उन्होंने मशवरा दिया कि नवाज शरीफ को अख्तर मेंगल की तरह ज़बीर की आवाज़ सुनते ही इस्तीफ़ा देना चाहिए। बैरिस्टर सैफ ने इस्लामाबाद में जलसे की ख्वाहिश जाहिर कर दी। कहा इंतज़ामिया ने खुद 8 सितंबर का NOC दिया है और उम्मीद है ये NOC मनसूख नहीं किया जाएगा। फैसल करीम कुंडी को अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि वो गवर्नर हैं। गवर्नर वज़ीर आला को एतमाद के वोट की बात करते हैं। एतमाद के वोट पर गवर्नर सिर्फ बयान न दें बल्कि कानूनी तौर पर इसका तकाजा करें। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने गवर्नर KP से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। अभी 10 और 8 तारीख इन्होंने खुद हमें कहा था कि ये हम आपको कमिटमेंट के साथ दे रहे हैं और अगर इन्होंने कैंसिल किया तो मसाइल यकीनन बनेंगे। कि इस बार खान साहब की तरफ से क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं कि चाहे मैं खुद भी तुम लोगों को कहूँ कैंसिल नहीं होगा, जलसा होगा। अब अल्लाह ना करे कि कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो कि जहाँ पर आवाम का और हुकूमत का यानी वफाकी हुकूमत का तसादम हो, वो हम नहीं चाहेंगे। लेकिन बहरहाल अगर होता है तो फिर उसके मुताबिक हम प्लानिंग कर रहे हैं और हमने एक मुतबादिल प्लान भी बनाया है। उस दिन वो आप साथ होंगे हमारे, आपको पता चल जाएगा कि हम क्या करेंगे अगर जलसे की NOC कैंसिल हो गई। एक और अहम मामला असलहा और शराब बरामदगी केस। अली अमीन गंडापुर तबीयत की नासाजी के बायस आज इस्लामाबाद की अदालत में पेश नहीं होंगे। वज़ीर आला ने जमानत के लिए इस्लामाबाद की मकामी अदालत से रुजू कर लिया है। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद अदालत से जमानत मुस्तरद होने पर पेशावर हाईकोर्ट से राहदारी जमानत ली जाएगी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने वज़ीर आला KP को आज गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म दिया था। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तर्जुमान पाक फ़ौज अहमद शरीफ आज दिन 2:15 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें दाखिली सलामती, दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात और दीगर अमूर पर बातचीत की जाएगी। DGI SPR कॉन्फ्रेंस में मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी आज 2 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंचेंगे। आसिफ जरदारी लाहौर में मसरूफ़ तरीन दिन गुजारेंगे। सदर ममलिकत पीपल्स पार्टी की तंजीम 9, नून लीग और पीपल्स पार्टी के पावर शेयरिंग का इजलास का जायज़ा भी लेंगे। अपडेट कर रहे हैं आपको, सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी आज 2 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुँच रहे हैं। आसिफ जरदारी लाहौर में मसरूफ़ दिन गुजारेंगे जबकि सदर ममलिकत पीपल्स पार्टी की तंजीम 9, इसके साथ साथ नून लीग और पीपल्स पार्टी के पावर शेयरिंग इजलास का जायज़ा लेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने और तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए बरतानिया के साथ काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया है। इसहाक डार ने बरतानवी सेक्रेटरी ख़ारजा डेविड लेमी से मुलाकात की जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और इलाक़ाई अमूर पर गुफ्तगू की गई। इसहाक डार दौरा बरतानिया में बरतानवी हम मनसब और सेक्रेटरी जनरल दौरते मुश्तरका पेट्रिशिया स्कॉटलैंड से मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर आज़म बरतानवी अरकान पार्लियामेंट और ब्रिटिश पाकिस्तानियों से भी मिलेंगे। और सेहत अच्छी होगी तो तालीम अच्छी होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का पंजाब में सेहत और तालीम के विजन पर अमल दरामद जारी है। पंजाब में मुल्की तारीख के पहले और सबसे बड़े स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम का आगाज़ आज किया जा रहा है। मरियम नवाज़ आज DG खान में स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम पायलट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगी।
इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल मुअत्तल कर दिया। इससे कबल इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात 9 अक्टूबर को कराने का ऐलान किया था। इस्लामाबाद में बल्दियाती हुकूमत की 5 साला मुद्दत फरवरी 2021 में मुकम्मल होगी और कानून के मुताबिक 3 माह में इंतखाबात हुए थे। 27 अगस्त को इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात तरमीमी बल्दियाती इंतखाबात कौमी असम्बली में कसरत राय से मंजूर किया गया था। अवामी मसाइल पर बात करेंगे। कराची में सड़कें तबाही का मंजर पेश करने लगी हैं। खारादर और जमात खाना चौक पर टूटी हुई सड़कों के बायस ट्रैफिक जैम ने शहरियों के लिए मिनटों का सफर घंटों में तब्दील कर दिया है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल हसीब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अब्दुल हसीब, बताइएगा क्या सूरत हाल यहाँ पर देख रहे हैं, क्या इकदाम लिए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, बारिशों के बाद शहर में सड़कों की टूट फूट के बाइस से ट्रैफिक की रवानी में तो खलल पड़ ही रहा है। इस वक्त जो सूरत हाल है ये जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो शहरी इसका सामना करना पड़ रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ खारादर जमात खाना चौक है और यहाँ पर बदतरीन ट्रैफिक जाम है। तमाम अतराफ से आने वाली गाड़ियाँ जो है वो मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक में फंसी हुई हैं और जो सफ़र है, जो मिनटों का यह सफ़र होता था, उसकी वजह से ताख़ीर हो गई और लोगों को खासी परेशानी है। कुछ लोग भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। सर, रोड टूटे में है, ट्रैफिक को कोई देखने वाला नहीं है, क्या सूरत हाल है? ट्रैफिक जाम है हर तरफ। सर, ये आप देख रहे हैं, आपके सामने क्या हाल है, लोग कितने परेशान हैं। ये आपके सामने बैक साइड पे देखें, कुतियाना हॉस्पिटल है, कोई भी इमरजेंसी हो सकती है किसी को भी। ये आप देख रहे हैं जगह जगह रोड टूटे हुए हैं और ये हाल जो है एक दिन का नहीं है, हर रोज़ ये मसला होता है हमारे पास आता है। क्योंकि यहाँ पे पीछे आप भी देख सकते हैं कितने एम्बुलेंस खड़े हैं, कितने लोगों को नुकसान है, पता नहीं किसी का क्या मसला होगा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि चौक मुकम्मल तौर पे जो है वो चौक हुआ है और अस्पताल जाने के तमाम रास्ते हैं वो भी बंद हुए हैं और जो लोग इस ट्रैफिक में फंसे हुए हैं वो काफ़ी देर से इस ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, लेकिन कोई पुरसाने हल नहीं है और इस ट्रैफिक को क्लियर करने के लिए भी कहीं ट्रैफिक पुलिस। बहुत शुक्रिया अब्दुल हसीब अपडेट करने के लिए। कराची में बारिश के बाद सड़कें खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं। जमात इस्लामी के कराची के अमीर मुनम जफर का कराची की सड़कों की बदहाली पर क्या कहना है, मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा कफील अहमद से। जी कफील, अपडेट कीजिएगा। देखिए, बारिशों के बाद कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस वक्त तबाह हाल है। कोई सड़क ऐसी नहीं कि जो बिल्कुल दुरुस्त हालत में जो है वो मौजूद हो। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर खान। मुनम साहब, सूरत हाल आपके सामने, क्या कमेंट करेंगे? जो इस वक्त बदतरीन सूरत हाल है, सड़कों की गड्ढे पड़ चुके हैं 3-3, 4-4 फुट गहरे, लेकिन कोई उसको पुर करने को आमादा नहीं है। देखिए, कराची का जो ये मसला है और ये मसाइल बारिश के बाद मज़ीद नुमायाँ होकर सामने आ गए हैं कि जिस तरह कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है, बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं, पानी है और लोग किस तरह ये मोटरेबल भी नहीं रही सड़कें। इसका नतीजा ये है कि एक बाइक चलाने वाला नौजवान हो या गाड़ी चलाने वाले लोग हो, हर आदमी परेशान है और इसके नतीजे के अंदर तो कहते हैं कि मर्ज़ बढ़ता गया जूं जूं दवा की, इस तरह की कैफियत पैदा हो गई है। इसका हल तो ये है कि सूबाई हुकूमत इख्तियारात को निचली सतह पर डिवॉल्व करे। टाउन की सतह पर, यूसी की सतह पर इख्तियारात नहीं हैं। कराची जो इस वक्त जो वसाइल हैं उनको निचली सतह तक जो है वो फराहम किया जाए ताकि जो यूसीज लेवल के काम है, टाउन लेवल के काम है, वो हो सकें और लोगों को कुछ आसानी हो कफील अहमद हमें आगाह कर रहे थे। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओडो ने कराची में टूटी फूटी सड़कें स्ट्रीट क्राइम में इजाफे की बड़ी वजह करार दे दी है। कहा कि मॉनसून के बाद से जो मसाइल हुए हैं उसके बाद जराइम की लहर में इजाफे की बात की गई है। ट्रैफिक जैम होने से लूट मार बढ़ जाती है। वजीर बल्दियात ने जल्द सड़कों की मरम्मत की यकीन दहानी करा दी है। कराची के इलाके सोराबगोट में लियारी नदी में गिरने वाले बच्चे की लाश मिल गई है। 2 साला हमीदुल्ला गुज़िश्ता शाम खेलते हुए नदी में गिर गया था। बच्चे की लाश अब्बासी अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुरम गुलजार मुतवफ़ी बच्चे के चचा के हमरा मौजूद हैं। तफसीलात जानते हैं। खुरम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सोराग बोर्ड अलासिफ स्क्वायर के बिल्कुल अकब का, जो कि आप मेरे पीछे अकब में देख सकते हैं। ये नदी का वो रास्ता है जो कि हसन नोमान कॉलोनी और सादात कॉलोनी की तरफ ये जाता है। और ये इंतहाई ख़तरनाक पुल है जिसमें गुज़श्ता रोज़ एक वाक़या पेश आया। एक 2 साला बच्चा इसी जगह पे घर के बाहर खेलते हुए इस नदी में गिरा। तकरीबन यहाँ से 6 से 8 किलोमीटर दूर जो है वो बच्चे की लाश मिल गई है, जिसे अब जो है वो कानूनी कार्रवाई के बाद तदफीन के लिए ले जाया गया। तदफीन बच्चे की माजिर कैंप के करीब की जा रही है। बच्चे के चचा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। सर, ये रोज़ होते हैं, हम पे 1 महीने के बाद बच्चे गिर जाते हैं, 1 महीने के बाद बच्चे गिर जाते हैं, कोई किसी को ढूंढने वाला नहीं होते। फिर हम कोई बनाने हमारे इधर दरख्वास्त है ना, यहाँ पे फिर कोई दीवार खड़ा कर जावे, बस बच्चे हमारे हिफाजत में रह जावे।
यहाँ से जो मजदूरी करने वाले जो लोग हैं वो भी इसी रास्ते से गुजरते हैं। साथ ही जो यहाँ ख़वातीन हैं वो भी ख़रीदारी करने के लिए अगर जाती हैं तो इसी रास्ते को इस्तेमाल करती हैं, जो कि इंतहाई खस्ता हाल है। इलाका मकीनों का कहना है कि मुतादिद बार जिन्होंने यहाँ की जो इंतज़ामिया है उससे रब्ता किया है, दरख्वास्तें दी हैं। ठीक है खुर्रम गुलजार, अपडेट करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि पंजाब भर में डेंगू के वार जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान सूबे में डेंगू के 17 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। महकमा सेहत के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 92 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हो चुकी है। वायरस की तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद अब 396 तक जा पहुंची है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में डेंगू केसेस की तादाद में इजाफा जारी है। ज़राए के मुताबिक पोली क्लिनिक अस्पताल में रोजाना 3 से 4 जबकि पिम्स अस्पताल में भी डेंगू के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। DHO इस्लामाबाद डेंगू के हवाले से तफसीलात फराहम करने से गुरेजा हैं। और बात कर लीजिए मौसम से मुताल्लिक। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई की है। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी पंजाब, सिंध, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है, जबकि इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म है, जबकि मीरपुर ख़ास, उमरकोट, मिट्टी और तरपारकर में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। और फिर बताएं कि डाइवो पाकिस्तान की काविशें रंग लाने लगी हैं। बैनुल-अक़वामी कंपनीज पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी जाहिर करने लगी हैं। आपको बताएं कि डेवो पाकिस्तान नामवर चीनी कंपनीज को पाकिस्तान ले आया है। चीनी कंपनीज के वफ्द की सिंध के सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से अहम मुलाकात हुई है। सिंध ग्रीन ट्रांसपोर्ट प्लान के तरीक़ेकार पर तबादला ख्याल किया गया और वफ्द ने हुकूमत सिंध के लिए मास्टर प्लान तजवीज़ करने में दिलचस्पी जाहिर की है। डाइवो पाकिस्तान का एक और बड़ा इक़दाम, बैनुल-अक़वामी कंपनीज को पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए आमादा करने के लिए कोशां। मारूफ चीनी कंपनियों के वफ्द की पाकिस्तान आमद। चोंगचिंग CRRC हैंगटोंग व्हीकल कंपनी, पावर चाइना इंटरनेशनल के आला ओहदेदार शामिल थे। कंपनीज के आला ओहदेदारों ने डाइवो पाकिस्तान एक्सप्रेस के ऑफिशियल्स के हमरा सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट सिंध से मुलाकात की। सिंध ग्रीन ट्रांसपोर्ट प्लान के तरीक़ेकार पर तबादला ख्याल किया गया। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने कहा कि कराची और सिंध के दीगर शहरों में साफ और सस्ती पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहुत ज्यादा मांग है। हम निजी शोबे की हौसला अफजाई करते हैं कि वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सिंध में ट्रांसपोर्ट में सरमायाकारी करे। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट का कहना था कि पाक चीन दोस्ती कई दहाइयों पर मुहित है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और EV इंडस्ट्री में चीन की शानदार कामयाबी को आलमी सतह पर तस्लीम किया जाता है। सिंध हुकूमत चीन की महारत से बहुत फायदा उठा सकती है। वफ्द ने तफसीली गुफ्तगू के बाद हुकूमत सिंध के लिए एक मास्टर प्लान तजवीज़ करने में अपनी दिलचस्पी का इजहार किया। इसी के साथ ही फिलवक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गोल्ड न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।